नमस्कार। ओम धन्वंतराय नमः। माई सेल्फ डॉक्टर शंभू पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण, विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस एंड हॉस्पिटल, बिजनौर। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग के साथ द्रव्यगुण विषय के बारे में ज्ञान साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो द्रव्यगुण विषय के बारे में हम देखते हैं। द्रव्यगुण विज्ञान एक बहुत ही विशाल विषय है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, द्रव्यगुण प्लस विज्ञान। अर्थात जिस शास्त्र के अंतर्गत हम द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे द्रव्यगुण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। द्रव्यगुण विज्ञान में विशेषतः हम औषधियों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, उनके नाम, उनके रूप, उनके प्रयोग, उनकी योग की संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औषधि की, जिसको हम प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो इसमें 5 लेटर्स होते हैं। वन इज पी फॉर पावर, एल फॉर लाइफ, ए फॉर अवेयरनेस, एन फॉर न्यूट्रिशन एंड लास्ट वन टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो हम बात करते हैं पी से पावर की। तो आज के समय में हम देखते हैं जो हमारे चारों तरफ औषधियों का विशाल क्षेत्र फैला हुआ है, तो इससे हमें जो है एक तरह से शक्ति प्रदान होती है। इसके बाद हम लाइफ, हमें पौधे जो है जीवन प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जीवित रहते हैं। ठीक है। एन फॉर न्यूट्रिशन, हमें बहुत सारे पोषण प्राप्त होता है। अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें हमें पौधों से सीखने को मिलती हैं कि पौधा एक ऐसा है, पौधे एक ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ देने का काम करते हैं। इसी तरह से इसको ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। अब हम इसके बात करते हैं, इसके हिस्ट्री की बात करते हैं। तो अगर हम पौधों की हिस्ट्री की बात करें तो इसका जो इतिहास है ये संहिता काल तक सीमित ना होकर वैदिक काल से इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और वेदों की हम बात करें तो सबसे पहले हम देवताओं की बात करते हैं कि पौधों को कैसे हम देख सकते हैं। अगर हम भगवान धन्वंतरी को देखते हैं तो भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से बताई गई है। और समुद्र मंथन में जब भगवान धन्वंतरी उत्पत्ति होती है उनकी, तो उनके एक हाथ में जो है औषधियाँ रहती हैं, दूसरे में अमृत कलश रहता है। जिससे हम देखते हैं कि वेदों से बहुत पुराने समय से ही जो है औषधियाँ हैं, विद्यमान हैं। इसके अगर हम भगवान शिव की बात करें तो उनके हम गले में जो है और उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला देखते हैं। तो ये रुद्राक्ष भी बहुत औषधीय गुणों वाला पौधा होता है। इसके बाद अगर हम ब्रह्मा जी की बात करें तो वह स्वयं जो है कमल पे विद्यमान बैठे हुए हमें प्रतीत होते हैं। और अगर हम विष्णु जी की बात करें तो उनके एक हाथ में कदली पत्र और एक हाथ में जो है कमल दिखाई देता है। इस तरह से हम देखें तो देवताओं के समय से ही पौधों का, औषधियों का विशाल ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हम देवता के समय की बात करें तो कल्पवृक्ष जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा, औषधि पौधा है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगर हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो जहाँ पे औषधियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है और यहाँ पे एक श्लोक कोटेशन बोला गया है, या औषधि पूर्व ज्ञाता देवस्थैव तथा। अर्थात जो औषधियों की उत्पत्ति है, औषधियों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो देवताओं तक सीमित ना होकर उसके पहले से ही है। अर्थात जब तक सृष्टि है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से औषधीय पौधे हैं और उनका जो है विशाल स्वरूप हमें देखने को प्राप्त होता है। और ऋग्वेद की हम बात करें तो इसमें लगभग 125 पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। और अथर्ववेद की हम बात करें तो अथर्ववेद को आयुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे औषधीय पौधे, जैसे एक तरह से वरुण, अश्वत्थ, इस तरह के पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों के बाद अगर हम युगों की बात करते हैं तो 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। अगर हम द्वापर की बात करते हैं तो वहाँ भी औषधियों का विशाल हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे एक अगर हम गिलोय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है जिसे राष्ट्रीय पौधा भी घोषित किया गया है, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि जब राम और रावण का युद्ध होता है उस समय पे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। भगवान इंद्र ऊपर से वर्षा करते हैं, अमृत की वर्षा करते हैं और उस दौरान जो है बहुत सारी बूंदें जो है पृथ्वी पे गिरती हैं और उसी से जो है अमृत तुल्य गिलोय की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया जो प्रसंग हमें देखने को मिलता है, लक्ष्मण को जो है बाण तिर लगता है जिससे वो बेशुद्ध हो जाते हैं।
तो हनुमान जी जो है औषधि संजीवनी बूटी का जो जिक्र किया जाता है वो लेके आते हैं। तो संजीवनी बूटी एक औषधि ना हो के 4 औषधियों का एक समूह होता है, जिसमें मृत संजीवनी, सुधन, सुवर्णकर्णी, संधानी, इस नाम से ये औषधियाँ हमें प्राप्त होती हैं। तो मृत संजीवनी की अगर बात करें तो मृत संजीवनी के बारे में कहा गया है कि ऐसी औषधि जिसकी सुगंध मात्र से व्यक्ति जीवित हो जाए। इसके अलावा जो है सुवर्णकर्णी, संधानकर्णी के बारे में बताया गया है। संधानकर्णी की अगर हम बात करें तो ऐसी औषधि जो कोई भी हमें घाव लग जाए, चोट लग जाए, उसको घाव भरने के काम में आए। सुवर्णकर्णी, सुवर्णकर्णी और एक विशल्यकर्णी, विशल्यकर्णी अर्थात जो भी हमारे फॉरेन बॉडी लग जाती है, कोई भी चोट लगे उसको निकालने का काम करे। और इसके बाद जो है सुवर्णकर्णी, सुवर्णकर्णी मतलब त्वचा को हमारे एज इट इज़ कर देना। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम महाभारत की बात करें, जो है महाभारत के समय में जो है भी बहुत सारी औषधियों का वर्णन मिलता है। विशल्यकर्णी के नाम से वहाँ भी एक औषधि और शल्यकर्णी के नाम से मिलता है कि युद्ध में बहुत सारे सैनिक जब मारे जाते हैं तो वो सुबह पुनः ही जो है तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए। तो ऐसी कोई ना कोई औषधि होती थी जिससे उनके घाव भर जाते थे और वह जो है पूरा जो है युद्ध के लिए तत्पर हो जाते थे। इस तरह से हम देखें तो युगों में भी महाभारत और रामायण के काल में भी औषधियों का के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम संहिताओं की बात करें तो सबसे पहले हम चरक संहिता की बात करेंगे। तो चरक संहिता में बोला गया है हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परिणाम। तो वहाँ पे भी औषधि की बात की गई है, जिसमें जो है बहुत सारी औषधियों का वर्णन किया गया है। और चरक संहिता में एक कहा गया है कि स्वास्थ्य की परिभाषा जो बताई गई है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर बीमार व्यक्ति की बीमारी का इलाज करना। तो स्वस्थ हम कैसे रख सकते हैं? स्वस्थ रहने के लिए हमें ऐसी औषधियों की आवश्यकता होती है, ऐसे खान पान की आवश्यकता होती है जिसमें हम जो है स्वस्थ रहें। तो उसमें हम औषधियों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि औषधियाँ ना ही केवल ऐसा है कि हम बीमार होते हैं तभी प्रयोग की जाती हैं, बल्कि जो है आज की खान पान में हम जैसे किचन की हम बात करें तो बहुत सारी जैसे जीरक है, हिंगू है, अदरक है, ये सारी चीज़ें जो है औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं। तो हम चरक संहिता में देखें तो बहुत सारी औषधियों का वर्णन किया गया है, बहुत सारे गणों का वर्णन किया है, महाकषाय बताए गए हैं और महाकषायों में जो है बहुत सारे औषधियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम सुश्रुत संहिता की बात करें तो सुश्रुत संहिता में एक कोटेशन आया है कि अनेनोपदेशेन नान औषधि भूतम जगत किंचित द्रव्यम अनुपलब्धे ताम ताम युक्त्यर्थम च तम प्रेत्यम, अर्थात इस संसार में कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जो प्रयोग ना की जा सके। वो प्रयोग तब तक नहीं की जा सकती है जब तक उसके बारे में हम उसके रस के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके वीर्य के बारे में, उसके विपाक के बारे में, उसके प्रयोग के बारे में, उसके योग के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। इस तरह से हम देखें तो सुश्रुत संहिता में भी बहुत सारी औषधियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम भागवत की बात करें तो चाहे हम अष्टांग हृदय की बात करें, अष्टांग संग्रह की बात करें, वहाँ भी जो है अन्नपान वर्ग है, वहाँ भी औषधियों के बारे में, एकल औषधियों के बारे में बताया गया है। बहुत सारी औषधियों को, जैसे शाखोटक नाम का एक पौधा होता है जो कि हाथी पाँव जो है श्लीपद में जो है उसकी विशिष्ट औषधि के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम देखें तो संहिताओं में भी औषधियों का बहुत विशाल समूह और ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। इसके बाद जब हम आद्य की बात करें तो निघंटुओं की हम बात करते हैं। निघंटु एक ऐसा समूह है जहाँ हमें विशेष तौर पे औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे आद्य निघंटु की अगर हम बात करें तो अष्टांग निघंटु है, और नवीन में अगर हम देखें तो राज निघंटु, भाव प्रकाश निघंटु। तो अगर हम भाव प्रकाश निघंटु की बात करें तो वहाँ भी औषधियों का लगभग 400 से ज़्यादा औषधियों का हमें जानकारी प्राप्त होती है। और राज निघंटु में जो है औषधियों के नामकरण के बारे में विशेष जानकारी मिलती है, क्योंकि सारी औषधियाँ जो भी हैं, प्लांट्स हैं, वो देखने में जब से एक जैसे समूह में समझ में आते हैं। उनकी पत्तियाँ जो है हरी कलर की होती, ग्रीन कलर की होती हैं, हरित वर्ण की होती हैं, फल जो है एक तरह से दिखते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें? राजनिघंटु ने 7 प्रकार बताए हैं। इस तरह से जो है 7 प्रकार जो बताए हैं उससे औषधियों को आइडेंटिफाई और उनके नामकरण को करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भाव प्रकाश की हम बात करें तो भाव प्रकाश में बहुत सारी औषधियों का वर्णन किया है। स्पेशली अष्टवर्ग के बारे में भी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। अष्टवर्ग में 8 औषधियाँ होती हैं, जैसे जीवक है, ऋष्वक है, काकोली है, क्षीर काकोली और रिद्धि और वृद्धि। इस तरह से औषधियाँ जो है
प्राप्त होती हैं जो कि सेल लेवल पे काम करती हैं। जैसे एक च्यवनप्राश की बात सभी ने जानकारी मिली, सभी को प्राप्त है। तो जो च्यवन ऋषि थे उनके लिए अश्विनी कुमारों ने स्पेशल च्यवनप्राश बनाया था, जिससे खाकर वह जो है पुनः जो है यौवन को प्राप्त हुए। तो ऐसी कोई ना कोई औषधियाँ थी जिसमें च्यवनप्राश में पड़ती थीं, तो उसमें भी अष्टवर्ग का वर्णन आया कि अष्टवर्ग युक्त जो च्यवनप्राश उन्होंने बनाया था उसको खा के जो है वह पुनर्यौवन को प्राप्त हुए। इस प्रकार हम देखें तो औषधियों का विशाल समूह हमें द्रवगुण के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। और निघंटुओं की हम बात करें तो निघंटुओं के बारे में एक बहुत बढ़िया कोटेशन बताया गया है। निघंटू नाम बिना वैद्यो विद्वान व्याकरणम बिना बिना अभ्यासो धानुष्कस्य त्रयो हास्यस्य भाजनम। अर्थात अगर निघंटू के कोई भी वैद्य है, अगर उसे निघंटू का ज्ञान नहीं है तो वह श्रेष्ठ वैद्य नहीं बन सकता है। इसी तरह से कोई विद्वान है, अगर उसे संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो वह प्रॉपर एक अच्छा विद्वान नहीं बन सकता। इसी तरह से जो धनुर्धारी होते हैं, अगर वो डेली अभ्यास नहीं करते हैं तो वो उनका निशाना जो है अचूक नहीं हो पाता है वो। और ये तीनों अगर अपने कार्य में पारंगत नहीं है तो इस संसार में वह जो है हंसी के पात्र रहते हैं। इस प्रकार से द्रवगुण के बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की।